देखिए दोस्तों, ये है गायत्री मंदिर। तो इसके अंदर से है रास्ता, तो हम अंदर ही अंदर जा रहे हैं और इतना सुंदर है अंदर दोस्तों। तो ये देखिए मम्मी आगे जाने लग गई है, इसी के अंदर है रास्ता। तो यहाँ बताया जाता है कि बच्चों के बाल काटते समय क्या करना चाहिए, उस चीज़ की जानकारी दी जाती है। तो चलिए आप देखिए हमारे साथ। करते हुए आए होंगे तो उसकी पवित्रता की दृष्टि से इसका पूजन किया जाता है। थोड़ा थोड़ा पुष्प और पीला चावल ले लेंगे, सूत्र दोहराएंगे, बोले ओम संस्कृति निष्ठम विधाश्यामि। बच्चे को संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनाएंगे। अब हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं, इस पुष्प अक्षर को नए कपड़े में आप छोड़ देंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। कपड़ा को फिर पुनः आप पन्नी में रख लें। चलिए अब देखिए कुछ बातें और बताएंगे, 4-5 मिनट लेंगे आपसे। देखिए यहाँ पर पहले शांति पाठ होगी। शांति पाठ होने के बाद में सभी लोग अपना पत्तल और गिलास लेकर के कहा जाएंगे, ऋषि क्षेत्र में, जहां पर ऋषि स्थापित है ना गायत्री मंदिर के पास, वहां पे जाएंगे। नाई पर्याप्त है। नाई वहां पर जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, लाइन से बैठ जाना है और बच्चों के बालों को, ये जो दूध मिश्रित जल है ना, इससे आप उनको गीला करेंगे। ठीक है ना साहब? नाई का इंतजार मत करते रहना, नाई आएगा तो फट से लेते हैं और ऐसे ऐसे डुकुट डुकुट कर देते हैं। तो आप लोग पहले से ही बच्चों के बालों को गीला कर देना, ठीक है ना, सिर को। फिर गिलास को एक जगह सब लोग रख देना, हमारे भाई लोग उसको ले आते हैं। फिर बच्चे का जब बाल उतरेंगे तो उस समय आपस में बातचीत नहीं करनी है, क्या करनी है, गायत्री मंत्र बोलना। जब बाल पूरा उतर जाए तो इस बालों को क्या करेंगे, सारे बालों को, ये जो आटे के लोई में जो पूजन किए हैं, इसी आटे के लोई में सबको लपेट लेना है। ठीक है ना भाई, इसमें समेट लेना है। फिर उसके बाद पत्तल के साथ में कोई पन्नी वगैरह में आप लोग इसको रख ले रहे हैं। बाद में क्या करेंगे, बाद में इस बालों को जो आटे के लोई के साथ कहीं फेंकना नहीं भाई। फेंकने का मतलब है कहीं पर गौ माता इसको आटा समझ करके खा जाए तो उनके लिए भी नुकसानदेह है। तो इसको क्या करेंगे, बाहर में पेड़ के नीचे कहीं पर आप मिट्टी हटा करके दबा सकते हैं। या आपको लगता हो कि गंगा जी के किनारे में आए हैं तो गंगा जी क्यों ना जाए, तो आप जाइए जरूर गंगा जी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहती हुई गंगा माँ में कोई भी भाई बहन इस बालों को प्रवाहित नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जहां पे गंगा माँ बह रही है उससे थोड़ा दूर में बालू या मिट्टी हटा करके उसमें दबा देंगे। बहती हुई में गंगा माँ में इस बालों को प्रवाहित करने का मतलब क्या है कि गंगा माँ को अपवित्र करना। तो इससे क्या होगा, पुण्य की जगह और पाप लगेगा, इसलिए बहाया नहीं जाता। इसको आप वहीं पर बालू या मिट्टी हटा करके दबा दें। ठीक है ना भाई? अब ये बात तो, ये तो बाद की प्रक्रिया हुआ, लेकिन यहाँ पर मुंडन के बाद ये साइड में नल लगा हुआ है, नहलाने का मन हो तो नहला दीजिएगा। मात्र सिर भर को साफ करना है तो सिर को साफ कर दीजिए बच्चों का। फिर नए कपड़े पहनाना। नए कपड़े पहनाने के बाद गायत्री मंदिर है, यहाँ पर दर्शन कराना बच्चों को, आप लोग भी दर्शन करना। वहां पर हमारी माताएं बहनें बैठी होती हैं, तो इन बच्चों के सिर में स्वास्तिक बनाएंगे मुंडन के बाद, तो आप स्वास्तिक बनवा लेना। ठीक है ना भाई? फिर प्रणाम करके आप क्या करेंगे, बच्चों के बालों को सिर में स्वास्तिक बनने के बाद आप एक फोटो खींच लेना मोबाइल से बढ़िया से, बाद में उस फोटो का काम आएगा। फिर यदि आपके पास समय हो तो 12 बजे अखंड दीपक का दर्शन होता है। फिर तो बच्चों को अखंड दीप दर्शन भी कराइएगा, आप लोग भी कर लीजिएगा। नहीं साहब और कहीं जाना है, जल्दी है, तो आप गायत्री माता मंदिर में प्रणाम करने के बाद जो भी आपको अपनी स्वैच्छिक दान दक्षिणा करनी हो, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपको अपनी स्वैच्छिक दान दक्षिणा करनी हो इस बच्चों के मुंडन संस्कार के निमित्त, तो हमारे यहाँ जगह जगह अनुदान काउंटर है, वहां आप दे करके रसीद प्राप्त करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ दान देने की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए जो भी दान दें आप अनुदान काउंटर में ही अनुदान का दान दे करके आप रसीद प्राप्त करें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, संस्कार प्रकोष्ठ कार्यालय है, वहां आप जाएंगे।
वहां एक सुभाषिस पत्र दिया जाएगा, उस सुभाषिस पत्र को आप मत बांधो, हो गए ना, एक बार उसका कर्मकांड हो गए, बार बार उसको मत करो।